अस्सलाम वालेकुम। रज़ा खरल आपसे मुखातिब हूँ और हालात हाज़िरा और सियासी हालात पर बात कर रहा हूँ। एक तालिब इल्म की हैसियत से इस वक्त जो सवाल दरपेश है वो यही है कि मुस्तक़बिल क्या होगा, आगे इस पॉलिटिकल रोड मैप क्या होगा। तो एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है एक आम असेसमेंट के तौर पर, वो ये है कि पीटीआई के लिए बहुत रोशन मुस्तक़बिल है, ख़ास तौर पर इक़्तिदार के लिए इतना मुश्किल नहीं लग रहा। लेकिन मुश्किलात पैदा हो भी सकती हैं और वो मुश्किलात मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। मसलन ये कि पीटीआई ख़ुद से ही कोई ऐसा भंड न कर दे, इमरान खान साहब जैसे माजी में करते आए हैं, और उसकी वजह से उन्हें फिर कई इंटरम और मिड टर्म और बाई इलेक्शंस में शिकस्त भी हुई थी। ये नैरेटिव नून लीग अगर इससे वापस हट जाती है और महंगाई की बजाय आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देती है आवाम के लिए, तो यकीनन पीटीआई के लिए और एक मुश्किल केस होगा। पीटीआई के लिए एक और इस वक्त सरेदस्त जो टारगेट है वो यही है कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन के लिए बात करे, प्रेस करे और ज़ोर दे, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्हें प्रेशर बना के रखा हुआ है, बना के रखे, जिससे हो सकता है कि उन्हें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स निकल आए कि यानी जल्दी इलेक्शन हो। जल्दी इलेक्शन होने की सूरत में पीटीआई के लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं, उम्मीदें हैं, और अगर इलेक्शन डिले होते हैं, लेट होते हैं, तो फिर नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों के लिए आसानियाँ हो सकती हैं कि अगर वो इकनॉमिक रिकवरी की तरफ जाते हैं और ऐसे इक़दाम करते हैं जिनसे मुआशी मुस्तक़बिल बेहतर हो सकता है पाकिस्तान का, तो फिर उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ, आवाम के लिए आसानियाँ अगर वो पैदा करते हैं। एक बात तो तय है इन इलेक्शंस में जो सामने आई है वो ये कि आप जितने भी पॉपुलर हों, लेकिन अगर आपके फ़ैसले और इक़दामात आवाम के मफादात में नहीं हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल है, कोई भी हल्का हो, चाहे सूबाई हो, कौमी हो या फिर लोकल हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस वक्त सरेदस्त यही करना होगा कि जल्दी से जल्दी रेक्टिफाइंग मेजर्स करे, अदरवाइज़ भूल जाए आगे अगले इलेक्शंस में कि वो कहीं किसी जीत की पोडियम पे खड़े होंगे। हत्ता कि वो लोग भी जो पीटीआई के अंदर पीएमएलएन के अंदर पुराने हैं, उनके लिए भी अपनी नशिस्तें सीटें बचाना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी यही है। जहाँ तक इमरान खान का मंत्रा कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, उसे चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना होगा वगैरह वगैरह, हो सकता है वो जितना ज़ोर ज़बरदस्ती आप प्रेस कर रहे हैं वो माना भी जाए और पीएमएलएन को मान भी लेना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर जल्दी इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर पीएमएलएन के लिए स्पेस नहीं है, और अगर इलेक्शन डिले करते हैं किसी तरीके से भी, चाहे ज़ाहिर है कानूनी और आइनी तरीके के तहत ही करना पड़ेंगे, तो फिर पीएमएलएन के लिए स्पेस है। लेकिन पीएमएलएन को माजी में वो ज़रूर याद करता होगा, हॉन्ट करता होगा कि उन्हें इस हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, ये हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान ने पिछले 4 सालों में जो काम नहीं किए उनकी वजह से मुल्क मुआशी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार था, और पीएमएलएन ने एक तरह से और इसके इत्तेहादी जमात ने एक तरह से ये सारी ज़िम्मेदारी और नाकामियाँ इमरान खान के अपने गले में डाल लीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीएमएलएन के लोग भी इस बात का इजहार कर रहे हैं, जैसे कल जावेद लतीफ़ ने ये बात कही है कि उन्हें नहीं आना चाहिए था, उनके साथ साजिश हुई है, और वो कहते हैं वक्त आने पर उस साजिश को वो सामने लेकर आएंगे, तशबाम करके ही रहेंगे। अब देखना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आते हैं, और क्या नवाज़ शरीफ भी इन हालात में जिस तरह से पीएमएलएन अनपॉपुलर हुई है, क्या उन हालात में कोई मदद कर सकते हैं, या ये कि हुकूमत से निकलने में ही आफियत समझेंगे। बहुत मुश्किल सूरत हाल है मुल्क के लिए भी, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, पीटीआई के लिए अलबत्ता बहुत होप है और खुशी का समा है। वसलाम।